भीमा कोरेगांव में मनाए जा रहे शौर्य दिन के उपलक्ष्य में नागपुर के रेशमबाग ग्राउंड पर भी शौर्य दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहां पर शौर्य स्तंभ की प्रतिकृति निर्माण की गई थी, जहां नागपुर वासियों ने अपना माथा टेक शौर्य दिन को याद किया। आयोजकों ने बताया कि उन्हें यह कार्यक्रम आयोजित करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कानूनी लड़ाई लड़कर उन्हें यहां पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मिली थी। हालांकि कोर्ट ने कुछ नियमों के साथ यह अनुमति दी थी, जिसमें दर्शन के लिए आने वाले लोगों को मास्क लगाने का भी एक नियम था। बावजूद कुछ लोग बिना मास्क के परिसर में उपस्थित थे। आखिरकार भीम आर्मी संविधान रक्षक दल ने बड़ी कठिनाइयों के बाद एक कानूनी लड़ाई लड़कर जो रेशमबाग ग्राउंड है उस पर ये जो है शौर्य दिन मना ही लिया है। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर और ये कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी ये दिन आपको मनाने के लिए। क्या उसके पीछे का रीज़न था और यहीं पर आपने क्यों मनाना चाहा? क्या आज दिनांक 1 जनवरी 2022 के भीमा कोरेगांव शौर्य दिन के उपलक्ष्य में सभी भारतवासियों को मैं बहुत बहुत भीम आर्मी संविधान रक्षक दल की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। भीम आर्मी संविधान रक्षक दल महाराष्ट्र, मैं संस्थापक अध्यक्ष, इस नाते आपसे बताना चाहता हूँ कि हमने पिछले 1.5 महीने से जो इस ग्राउंड की परमिशन हमने प्रशासन को मांगी थी, जिसमें हमको ये जो ग्राउंड है ये सीपी एंड बेरार एजुकेशन सोसाइटी का ग्राउंड है। हमने वहाँ पे उनसे इस तारीख की परमिशन मांगते हुए कार्यक्रम का जो नियोजन था हमारा सवेरे 9 बजे से शाम के 9 बजे तक, हमने ग्राउंड का रेंट इसमें पे किया हुआ है और हमको परमिशन सीपी एंड बेरार से मिली थी। इसके बाद हमने नागपुर सुधार प्रन्यास जो NIT है वहाँ से भी हमने परवानगी प्राप्त की थी और हनुमान नगर जोन 4 यहाँ से भी हमने कोरोना के गाइडलाइन के हिसाब से परवानगी प्राप्त की थी। ये सभी परवानगी हमको प्राप्त होने के बाद हम कोतवाली पुलिस स्टेशन में 22 तारीख को हमने एप्लीकेशन दायर की कि हमें परवानगी कार्यक्रम के लिए चाहिए थी, लेकिन वो परमिशन हमको 22 तारीख को 24 घंटे के अंदर ही पुलिस प्रशासन ने नकार दी थी। इसके बाद हमने उच्च न्यायालय में हमने दाद मांगी, जिसका 27 तारीख को उच्च न्यायालय ने नागपुर खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार और CP और प्रशासन इनको नोटिस जारी करते हुए कारण बताओ नोटिस, शोकस नोटिस जारी किए थे और जिसका आंसर उनको 30 तारीख को देना था। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने 30 तारीख को भीम आर्मी संविधान रक्षक दल को न्याय देते हुए कार्यक्रम की परवानगी दी है कुछ अटी और शर्त के हिसाब से, जिसमें 2 बजे से तो 5 बजे तक हमें कार्यक्रम लेना था। हमने 2 बजे स्टार्ट किया और हम 5 बजे के अंदर में ये कार्यक्रम अभिवादन सोहरा हम समाप्त कर देंगे। कार्यक्रम की समय कम हो रहते हुए हमने सिर्फ अभिवादन का हमने यहाँ पे ये किया और हमारी ये कानूनी जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, क्योंकि बहुजनों ने लड़ी हुई लड़ाई जो है वो हर लड़ाई जो है हमें संघर्ष के बाद ही मिली हुई है और ये सभी ताकत के पीछे हमारा जो वर्ग है, बहुजन वर्ग है, ये इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आपकी जो ये यहाँ पर आपको जो परमिशन थी वो नाकारी गई थी, क्या कारण था उसके पीछे का कि क्या पॉइंट रखा गया था कि क्यों यहाँ पे नहीं मना सकते आप? स्पेशल ब्रांच पुलिस विभाग ने ये कारण बताया है कि ये जो इस ग्राउंड के बाजू में जो है ये अति महत्व का मर्म स्थल है। मर्म स्थल का मीनिंग ये होता है कि अपने शरीर का वो हिस्सा जो सबसे ज़्यादा नाजुक होता है, जैसा हार्ट हो गया। तो हम ये जानना चाहते, यही सवाल को लेकर हमने उच्च न्यायालय में दाद मांगी थी कि ऐसा क्या मर्म स्थल है। ग्राउंड जिनका है हमको उन्होंने परवानगी देने के बाद कोई भी आर्टिकल 15 का या आर्टिकल 19 का कोई भी उल्लंघन नहीं करता था, सबको राइट्स है और इस आधार पे हमको ये परवानगी मिली हुई है। और हमारा जो ऑफिस है ये दक्षिण में ही आता है और हमने लास्ट टाइम भी भीम आर्मी के हमारे जो चीफ थे चंद्रशेखर आज़ाद, इनकी भी सभा हमने ली थी और उसके बाद भी हमको कोर्ट से ही परमिशन लाना पड़ा था। आपकी भी क्या यही जिद थी कि यही ग्राउंड पे होना चाहिए? ऐसा क्या था इस ग्राउंड में कि आपने यहीं पे मनाने की कोशिश की थी? अब ये कोई लॉजिकल सवाल नहीं हो गया, इसमें कोई सोना नहीं गड़ा हुआ है। हम हमारी जो सुविधा के हिसाब से देते कि नागपुर की जनता कोई दिल्ली जाके तो कार्यक्रम लेंगी नहीं है, और नागपुर में क्या गिनी चुने ग्राउंड है, KP ग्राउंड है, इंदौरा ग्राउंड है। लेकिन क्या है कि ये जो है मैं आपको बार बार बताया कि हम दक्षिण में रहते हैं और हम यहाँ पे सबको सूटेबल होता है और हमने लास्ट टाइम कार्यक्रम जो है वो बहुत ही शांतिप्रिय से लिया था और जो सक्सेस हुआ था, इसको मद्देनजर रखते हुए हमको इस साल भी कॉलेज ने हमको जिसका ग्राउंड है उन्होंने परमिशन दी थी। और बाकी इसका दूसरा ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं है, यही सवाल सरकारी वकील इन्होंने जज को पूछा था कि भाई रेशमबागी ग्राउंड क्यों नहीं, तो जज ने भी ये सवाल पूछा कि यही ग्राउंड क्यों नहीं।
ये ग्राउंड में ऐसा क्या है कि रेशमबाग क्यों नहीं? तो इसका कोई साइंटिफिकली रीज़न नहीं है, ये किसी की धरोहर नहीं है, ये ग्राउंड है और ये सबको राइट्स है। हम भीम आर्मी संविधान रक्षक दल ही नहीं, कोई भी बहुजन संगठन कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने यहाँ पे ले सकता है। यहाँ पे खासदार महोत्सव चल सकता है, यहाँ पे कृषि एग्रो चल सकता है, या जानवरों को परमिशन मिल सकती है लेकिन आदमियों को नहीं है। इसका हम खंडन करते हैं, विरोध। लोगों से ज़्यादा जो है पुलिस प्रशासन, पुलिस के जो अधिकारी तैनात दिख रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? ये तो हमको वारंवार जो है, ये तो रात के 10 बजे तक हम पे दबाव तंत्र बनाया गया है कि आपको तो कार्यक्रम की परमिशन ऐसी मिली है वैसी मिली है। तो हमने तो किसी का ये नहीं है, हमने माननीय उच्च न्यायालय की जो भी गाइडलाइन हमको प्राप्त हुई हम उसकी उसी तरह से, वो तो पुलिस प्रशासन तो अलग अलग ढंग से अपना काम करेंगे ही है, यही तंत्र रहा हुआ है। रातों रात वही है कि सरकार, हमको सवाल ये है कि केंद्र में अगर बीजेपी सरकार है तो यहाँ केंद्र का तो राज नहीं है ना, यहाँ तो महाआघाड़ी सरकार है। हमको तो ये सरकार पे भी हम डाउट क्रिएट करते हैं कि ये भी मनुवादी सरकार है, और जो हमको हर बार हमको परमिशन जो है वो लड़ाई के बाद ही मिलती है, हमको हर बार न्यायालय में जाना पड़ता है। शौर्य दिन है आज, क्या हुआ था तब शौर्य दिन के दिन जिसकी याद में ये शौर्य दिन मनाया जा रहा है? ये तो सभी हर अम्बेडकरी या बहुजन समाज के बच्चों को पता है कि क्या हुआ था। ये भीमा कोरेगांव में लड़ाई लड़ी गई थी, जहाँ पे 500 महार, सिर्फ 500 महार ही नहीं थे, सभी दलित वर्ग के लोग थे, जिसमें मांग महार, चांबर सभी लोग थे। और जो पेशवे के विरुद्ध में 28,000 पेशवे के विरुद्ध में महार जो है वो महार रेजिमेंट के द्वारा अंग्रेज़ों के साथ खड़े रहते हुए ये लड़ाई जीती गई थी। ये लड़ाई जो है ये आदमी के आदमी और जो वर्ण व्यवस्था थी, जो हम पीड़ित लोग थे, उसकी व्यवस्था के विरुद्ध में एक गुस्से का प्रतीक था, और जिसमें हम ये एक मानवतावाद की जीत हुई थी। मानवतावाद की जीत हुई थी, और इसी की याद में आप देख सकते हो यहाँ पे जो भीमा कोरेगांव में लड़ाई हुई थी, उसी की याद में उसी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई थी कि किस तरह से यहाँ पे वहाँ पे ये जो लड़ाई लड़ी गई थी। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आहे मराठी में, जिसके पढ़ के मैं बताऊंगा। महार बटालियनच्या शौर्याचे प्रतीक म्हणून ब्रिटिशांनी हा विजयस्तंभ उभारला आहे। त्यानंतर बाबासाहेबांनी सर्वप्रथम 1 जानेवारी 1927 मध्ये आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत विजयस्तंभाला मानवंदना देऊन त्यावर्षी स्मृतिदिन साजरा केला। हे युद्ध आमच्या पूर्वजांच्या अस्मितेची करिता होता। कोरेगावांच्या युद्धात 20 महार सैनिक आणि 5 अधिकारी शहीद झाले। शहीद झालेल्या महाराजांचे नाव, ऐसा यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन पूरे इसके बारे में दिया गया था। इस तरह का वो प्रतीकात्मक जो पुतला है आप देख सकते हैं यहाँ पे निर्माण किया गया है, जो भीमा कोरेगांव गांव में भी है, जिसे ब्रिटिश लोगों ने इस लड़ाई के बाद इनकी जो शहीद हुए थे उनके लिए निर्माण किया था। जिसके बाद आज नागपुर में रेशिमबाग ग्राउंड पे उसी गौरवपूर्ण दिवस के रूप में ये शौर्य दिन मनाया जा रहा है, जहाँ पे बहुत संख्या जो है अम्बेडकरी विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलेश हजारे के साथ मैं प्रकाश शुंकल और महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।